सभी लोग आंखें बंद करेंगे। 3 बार ओमकार करते हैं। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए एक सांस लेते हैं। प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो धीरे से आंखें खोल सकते हो। पॉसिबल है तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। आज के दिन पे आपका स्वागत है। बहुत टाइम के बाद मैं समय दे पाई हूँ कि आज आप लोगों से बात करूं। त्योहार जैसे हमारे यहाँ घट भी बैठता है, नवरात्र चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा बिजी बिजी शेड्यूल चल रहा है। आज काल रात्रि का दिन है। काली काल रात्रि देवी का, जैसे रोज एक एक देवी का रहता है, चंद्र घंटा और ऐसे कात्यायनी देवी ऐसे। तो आज है काल रात्रि। सुंदर है उसका वर्णन, है ना। बहुत सारे लोगों ने मेरे मेरे 2-3 सेशन हुए हैं काली माता स्टोरी पे। तो आज उसका ही दिन है।
सुंदर सी स्टोरी है उसकी। चांस मिलेगा तो 10 एक मिनट में कुछ बता देंगे उसके लिए। वो ये जो इनका रूप है वो बड़ा सुंदर है। और भोलेनाथ को, जो शंकर और पार्वती मतलब जो उनके पतिदेव है, भोलेनाथ, उनका माता का जो ये रूप है ना वो उनको सबसे प्रिय है। बहुत सारे रूप है उसमें, ये वाला रूप नंबर 1 पे है। हमें लगता है वो भयानक है, पर वाकई में वो भयानक नहीं है। पूरा जीवन का सार उनके रूप में समाया है। जो काल से लेके वर्तमान भविष्य सब कुछ है उसमें। तो कैसे जीवन का सार है वो पूरा उनके रूप में वर्णन। और हम डर जाते हैं उनकी मुंडमाला और हाथ लटके हुए हैं, या उनकी जबान बाहर है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी लाल एकदम, ऐसे हमें लगता है वो भड़के हुए हैं, और वैसा नहीं है। हम्म। और अष्टभुजाधारी मतलब कोई चीज उस समय पे बाकी नहीं जब वो ये रूप लेती है। ये रूप लेना बहुत कठिन है उनके लिए भी, और अगर वो रूप लेती है तो वो विकराल रूप में ही आती है, तभी ये रूप लेती है। पर कुछ अ, संघर्ष करने की बात रहती है, कुछ संहार करने के टाइम पे ही ये शक्ति काम आती है। नहीं तो राक्षसों का तो अत्याचार कितना फैलता। तो ऐसे बड़ी सुंदर स्टोरी है ये। हम लेते हैं फिर वो भी, अगर समय मिलेगा तो। आज सोनिया दीदी जो एक टॉपिक बोले हैं उस पे, जो कंटोला की जो उन्होंने बात की है, उसके ऊपर वो आज कुछ लेंगे। कंटोला का क्या महत्व है, या एक कौन सी सीजन है पर्टिकुलर, क्यों ये साल में एक बार है तो खाना है, उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। इससे क्या बनेगा, वो भी चर्चा करेंगे। ये जो कंटोला है, ऐसे देखने हम, मुझे तो पहले ऐसे पता था कि ये आदिवासी जंगलों में ही ये चीज उगती है। वाकई में वैसे ही है, ये जंगलों में ही उगता है। और उन लोग ये चुन के लाते हैं और फिर टोपली में छोटी छोटी ऐसे बंडल बना के, हम लोग ऐसे मतलब बंच बना के ऐसे बिछा के रखते हैं, और वो वैसे सेल होती है। कोई कोई लोग रेयर वजन पे वो सेल करते हैं, नहीं तो वो वाटा टाइप रहता है, ऐसे बंच बना के रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे है, बाकी और जगह में भी केजी पे ही हो सकता है। तो ये एक अपने आप में, ऐसे देखने जाए तो औषधि रूप है ये सब्जी। साल में 2-3 बार भी हम खा लेते हैं तो ये शरीर के लिए पूरा साल के लिए फायदेमंद है, ऐसा ये एक सब्जी। हाँ हाँ हाँ, लाइट गई, एक एक 2 मिनट। आ रही है आवाज? मुझे कोई थंब या यस करो। यस। तो देखते हैं आयुर्वेदा का थोड़ा ज्ञान। क्या है आयुर्वेदा? जो ये कोर्स में हम सीखेंगे, वो कोर्स ऐसा है कि पूरा ऐसा डिजाइन किया है कि पूरा हमारे जीवन का सार है, प्लस आयुर्वेदा का सार है इसमें। आ, पूरा मतलब पूरा होलसम बताया है, ऐसे नहीं है एक चीज है। हाँ, जैसे सिर्फ फूड पे ही है ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रकृति है वैसा नहीं है।
टेस्ट वैसे नहीं, पूरा मतलब पूरा लिया है। अभी देखेंगे तो इसमें हम कैसे मुद्राएं करें तो हम हमारे हेल्थ को ठीक रखें, कैसे अल्कलाइन वाटर हम अलग अलग तरीके से बनाए पिए तो इसको हम ठीक रख सकें। ये सब छोटा 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 बारीकाई से 10 10 15 15 मिनट के सब टॉपिक है। हम्म। फिर देखेंगे कि आयुर्वेदा का सार, आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा के साथ साथ आपकी दिनचर्या क्या है, दिनचर्या में आपने क्या खाया क्या नहीं खाया या क्या खाना चाहिए, वो पूरा प्रोटोकॉल आ जाता है। उसके साथ साथ इसमें और टेस्ट क्या है वो पता चलती है। और मतलब कितने हद तक या कितने क्वालिटी टेस्ट हमें खानी चाहिए, ये इसमें डिटेल में बताते हैं। टेस्ट के साथ साथ इसमें मसाले का भी महत्व है, तो मसाले का भी सुंदर टॉपिक है। हम सब मसाले खाते हैं पर कौन सी प्रकृति के लिए कौन सा और कितना मसाला होना चाहिए ये जरूरी है। जैसे हेल्थ बहुत मोटी है तो उनको कौन से मसाले खाने हैं ताकि उनमें कुछ फर्क पड़े, या एसिडिटी पित्त बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए। हाँ, और जैसे कफ वाले को क्या करना है, पित्त वाले को क्या, और कफ पित्त और वात वाले, तो इन लोगों को अपने आप में कैसा बदलाव करके फूड मसाले और टेस्ट करें, और साथ साथ वो प्रकृति वाले कौन से समय पे कौन से टेस्ट की सब्जियां या दालें खाए, और कौन से समय, समय का बहुत महत्व है, वो भी पूरा जानेंगे। पूरा समय का चक्रा दिया है ये चक्रा पे हमें समझता है कि ये कौन कौन से टाइम पे हमें क्या क्या अवॉइड करे, क्या क्या खाए, ये पूरा डिटेल में समझेंगे। अब बर्तनों पे आते हैं। हमें लगता है हमारे सब सही है बर्तन, पर ऐसे नहीं है। तो हमें कौन से बर्तन लेने चाहिए या कौन से बर्तन अवॉइड करने हैं, या कौन से बर्तन ले रहे हैं तो उसको किस तरीके से सफाई रखनी चाहिए, या कौन से बर्तन ले रहे हैं तो उसकी पल पल कलाई या जो भी है वो सब होने चाहिए, तो फिर वो बर्तन यूज हो। हर बर्तन यूज कर सकते हो पर उसकी अलग अलग टेक्निक है। फिर एल्यूमिनियम क्या है, नॉन स्टिक क्या है, हिंडालियम, जर्मन सिल्वर, या ये माइक्रो ओवन, ओवन ओटीजी, ये सब करना नहीं करना, कुकर, चाहे स्टील का भी कुकर हो या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही ज्यादातर सबके पास रहता है, पर फिर भी एल्यूमिनियम नहीं पर स्टील भी है तो भी कुकर नहीं क्यों यूज करना है, उसका भी सुंदर सा नॉलेज है। क्यों क्यों नहीं करे तो, और करे तो क्या क्या उसमें है, वो सब जानेंगे ये कोर्स में। माइक्रो ओवन का बड़ा सुंदर राज है माइक्रो ओवन यूज करने का, तो पर वो हम बताएंगे कोर्स में। तो ये ऐसे अलग अलग ज्ञान के साथ नॉलेज है। और है नॉलेज है, कोविड के प्रोटोकॉल है पूरे। कोविड अगर हो भी गया है तो कैसे बचाव करें, कोविड अगर नहीं हुआ है तो कैसे प्रोटेक्शन ले, अगर कोविड ना होने के साथ साथ बाहर का बचाव घर का बचाव प्लस कैसा खान पान और मसाले रखे कि हम बचे रहे बार बार। हाँ, ये पूरा डिटेल में है। हाँ, पूरा समझाएंगे, ये लिखवाएंगे, प्रोटोकॉल दे देंगे, तो ये सब ये कोर्स में डिटेल में समझाएंगे। अल्कलाइन वाटर पे जैसे सिर दर्द हो रहा है, और फिर हेडेक है, पेट में गड़बड़ी है, कफ हो गया है, खांसी कफ में, तो क्या करें, एनर्जेटिक होने के लिए कौन से अल्कलाइन वाटर यूज करें, ये सब हम पूरा डिटेल में लिखवाएंगे ताकि डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़े। पहले ही घर से ही पूरा बोलते हैं ना, दवा खाना हमारे किचन में ही।
दवाई जो डिस्पेंसरी है ना पूरी हमारे किचन में ही है। पहले के जमाने में कहाँ जाते थे लोग, बहुत कुछ हुआ तो नाड़ी चेकअप हो जाते थे, नहीं तो छोटे मोटे के लिए या इसमें तो लोग दादी नानी के नुस्खे से ही ठीक हो जाते। तो ऐसे ही इसमें भी आज वही जरूरत है और वो ही अभी तक जिंदा रहा है। बाकी देखने जाए तो जीवन में जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं सब स्टीरॉइड के माध्यम से ही हो रहा है। जिधर देखो उधर स्टीरॉइड, ये वो केमिकल, बहुत सारे नॉनवेज के अर्क, ऑयल और हड्डियों के पाउडर से लेके बहुत कुछ हमें मिल रहा है। हमें थोड़ी पता है वो मेडिसिनों में उन लोगों ने क्या क्या डाला है, ड्रग्स। तो ये सब हमें बाहर के मेडिसिन में मिलता है। इसीलिए गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि क्यों आयुर्वेदा अपनाएं। आयुर्वेदा अभी तक जिंदा है, नासा वालों ने भी इसका रिसर्च किया है। और साथ साथ जब अभी कोरोना आया ना, जब 2 साल से, तो हर एक लोग हिल गए और लोगों ने स्टीमिंग ही ली है, लोगों ने काढ़े ही पिए डर के मारे, या हो गया तो भी और ना होने के लिए भी यही काम किया लोगों ने। तो क्यों किया ये, जब ये ठीक था तभी किया। तो इसीलिए आज साइंटिस्ट ने भी आज मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि रिकॉर्ड ब्रेक जैसी कहानी है कि आयुर्वेदा नंबर 1 पे ही है आज। होना होम्योपैथिक एलोपैथिक कुछ भी नहीं, जो भी है वो आज नंबर 1 पे है आयुर्वेदा। इसीलिए आयुर्वेदा अगर जो अपनाते हैं वो जल्दी से बीमार नहीं गिरते। बाकी कर्म और अपना शरीर और अपने रूटीन के हिसाब से गड़बड़े तो होती रहती, पर हम बैलेंस में आ जाते हैं साथ साथ। तो ये सब है ये कोर्स। और एक सुंदर सा टॉपिक है शुगर के बारे में। शुगर कितनी खानी या नहीं खानी, खानी तो कौन सी खानी, क्या खानी, वो खाते हैं तो क्या क्या होता है, बड़ों के ऊपर, बचपन बचपन से लेके बड़ों तक के ऊपर क्या क्या परिणाम होते हैं, बच्चे भी अगर खाते हैं तो उनमें क्या परिणाम आते हैं, ये सब डिटेल में बताया है ये कोर्स दौरान शुगर के टॉपिक में। इसके अलावा ये कोर्स में विरुद्ध आहार है, जो हम रोजमर्रा में कुछ ना कुछ मिक्सिंग ऐसा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए। हम कभी होटल ग्रेवी की बात करेंगे तो जहाँ पे बहुत सारी जगह पे कुछ अलग यूज होता है, बहुत सारी जगह पे कुछ अलग यूज होता है, पर फिर भी वहां पे क्या है, अपना उन लोग मलाई भी लेंगे, बटर भी लेंगे, दूध भी लेंगे और काजू की पेस्ट लेंगे। काजू तो खैर दूर दूर की बात रहती है, कहीं चार मगज लेंगे, कहीं कोकोनट की फाइन पेस्ट ऐड करेंगे। मतलब उन लोग हमें क्या खिलाएंगे ना, मिक्स मिलावट करके, ये हम बोल ही नहीं सकते। और ये सब बड़ा इतना खतरनाक रहता है, प्लस इसको बचाने के लिए थोड़े प्रिजर्वेटिव डाल, फिर अजीनोमोटो भी पड़ता है और उसके साथ साथ सिरका भी पड़ता है। ये सब क्यों पड़ता है पता है, टिकने के लिए। उन लोग थोड़ी रोज अपने लिए रोज पीसते बैठेंगे और ग्रेवी बनाए, 5-6 दिन की मस्त ग्रेवी बना के रख देते, और मसाला ऐसे पड़ा रहता है कि वो मस्त स्ट्रांग होता है। हमें तो थोड़ी सी सब्जियों में वो ऐड करके हिला विला के दे देते हैं। इसीलिए मैं कभी जाती हूँ ना तो मैं कोई अड़बंग सब्जी, अलग ही सब्जी बोलती हूँ कि उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है ऐसे। और वो ही पर्टिकुलर ग्रेवी में मैं नहीं बोलती, कुछ अलग बोल देती हूँ। हाँ, नहीं तो फिर कभी कभी ना हमें जैन बोल देने का, उनको जैन की वजह से ना, और क्या होता है उन लोगों को करना ही पड़ता है। ये ऐसा ना क्या है राज, पता है होटल में अगर जैन सब्जी भी मंगाते हो ना तो टेस्ट अच्छा रहता है। तो ना उसमें ना कांदा लहसुन नहीं है तो भी समझ में नहीं आता, पर उन लोगों को ना पर्टिकुलर कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है जहाँ उन लोगों ने पूरी कांदा लहसुन से बनाई रहती। तो ऐसे भी एक बार ठीक है, कभी जाना तो पड़े भाई, समय आता है या कोई फंक्शन है या कोई कोई रीजन है कि हमें कहीं बाहर से खाना पड़ता है, पर फिर इस तरीके से आइडिया कर सकते हैं।
जो रेगुलर चीजें लोग खाते हैं ना, उससे हट के हम कुछ मंगा के खाएं, तो फिर हमें कुछ वो अलग ही पर्टिकुलर उनको बनानी पड़ती है और बना के देते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बाहर का बाहर और पर हम बचे हुए रहे। प्लस साथ साथ हमें कलर भी ना बोल देंगे, बोले जैसा भी हो आप, जो भी कलर बने सिंपल सा वही देना। मैं ऐसे सीधा क्लियर कट बोल देना, कलर डालना ना अजीनोमोटो डालना, मतलब मैं सब कुछ बोल देती हूँ ऐसे। तो इस तरीके से आइडिया हम कर सकते। तो विरुद्ध आहार, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं, 10-15 15 एक एग्जाम्पल है। वो हम कोर्स में डिटेल में व्यवस्थित लिखाएंगे आपको। तो किससे किससे हम बचे रहे, वो पूरा राज कोर्स में खोलेंगे। तो और होटल की भी सब्जी ना, पता है, बड़ी सुंदर सी घर में भी बनती है, टेस्टी। आप कोर्स के दौ हो जाए और उसके बाद हमें मैसेज भी करोगे ना, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि जो भी ग्रुप में है सबको मिले। तो ऐसे हम कर सकते हैं। पर देखो, एक कोई सब्जी से आपका पूरा कोर्स नहीं समझेगा, तो ये सब जानना जरूरी है। तो कफ पित्त वात का भी सुंदर टेबल है। क्या है कफ, क्या है पित्त, क्या है वात, हमारी प्रकृति हम जानेंगे, हम लोगों की जान पाएंगे, उस वजह से हम लोगों के स्वभाव जान पाएंगे, उस वजह से हम लोगों के उस स्वभाव की वजह से वैसा खान पान दे पाएंगे। इतने इतने छोटे से इतनी सब डिटेल में समझने के बाद हम हमारे घर के छोटे मोटे, हम सबके डॉक्टर भी बन सकते हैं। एज ए डॉक्टर नहीं बोल सकते हैं, पर हम उनकी हेल्थ ठीक रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खान पान, मसाले, टेस्ट और विरुद्ध आहार बचा के। ये जिन्होंने भी ये कोर्स किया है ना, उन्होंने ये पाया है। आज भी वो रोज आते हैं, सुनते हैं हमारा, और फिर भी वो बोलते हैं हमें और कुछ ना कुछ नया एक चीज लाइन मिल ही जाती। तो ऐसा है। इसीलिए आप लोग जरूर से, जो लोग नहीं अभी तक कोर्स किए ना, 22, 23, 24 अभी ही कोर्स होने जा रहा है, जरूर से जुड़ो। ये जब भी ज्ञान मिलता है ना, तो कुछ भाग्य रहते हैं तभी मिलता। ऐसे ही लोगों ने 4-4 साल निकाल डाले हैं, तभी भी उनके नसीब में ये कोर्स नहीं आए। जैसे संतों की वाणी, गुरु का ज्ञान जब मिलता है तो अलग और हटके रहता है। और मैंने खुद ने 3 साल गवाए, तब मैंने ये कोर्स पाया है। पर फिर 1-1.5 साल में ही मैं टीचर बन गई। पाया तो ऐसा पाया कि फिर तुरंत टीचर ही बन गई। पर जब तक नहीं पाया था तब तक 3 साल खींचे। शायद मेरा समय तब आया, पर ये इसीलिए मैं बोल रही है, मैंने इतने समय गवाए पर आप लोग नहीं गवाए, क्योंकि वो गवाने से उतने साल हम पीछे चले गए। पर अगर जब मिलता है तो वो लेके आगे की अपनी जीवन की डोर के साथ चलते हैं, तो हम धीरे 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 आगे स्पिरिचुअल की लेवल पे आगे बढ़ते हैं साथ साथ। जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के सब कोर्सेज किए हैं या हैप्पीनेस किए हैं, इसके बाद के कोर्स किए, तो मेडिटेशन बोलो या जो भी, हमें हमारी भगवान की तरफ की जो डोर खींचनी रहती है आगे, वो हमें जल्दी रास्ता दिखाए। अभी आपको लगेगा ये खान पान से कैसे है, पर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि खान पान से ही जल्दी बढ़ता है। अभी बहुत सारी कहावतें हैं, पर ये एक कहावत सबको पता है, जैसा खाना वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये वाकई में है, ये संतों का ज्ञान है। तो ऐसे ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड का निचोड़ है इसमें। अब कहीं फॉरेन में भी जाओगे ना, तो ये चीजें, ये नुस्खे अपना सकोगे। इसीलिए होलिस्टिक नाम ही ऐसे दिया है। ऐसे नहीं है कि घास फूस खाना है, पर फॉरेन में भी हमें सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं और क्या, ऐसा नहीं है। समोसे भी खाओ, बटाटा वड़ा भी खाओ, पिज्जा भी खाओ, सिजलर भी खाओ, चाइनीज भी खाओ। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रही, पानी पूरी भी खाओ, चाट प्रकार सब चीजें खाओ, पापड़ी चाट खाओ। और तो सूप, सब्जी, दाल, स्वीट्स,
खिचड़ी, दाल, चावल, अलग अलग टाइप की मिलेट्स की रोटी, अलग अलग टाइप की भाकरियां, अलग अलग टाइप की रोटियां, अलग अलग टाइप के पराठे, हाँ हो, पूरा पूरा है, पूरा अचार से लेके सब कुछ। पर आपको वो मेथड, वो टेस्ट, वो क्वालिटी कैसे बने, वो पूरा इसमें निचोड़ है सिखाने का। वो आपको सीखना जरूरी है। आपको बहुत कुछ आता होगा, मैंने भी ये 3 साल गवाए, पर मेरे पीछे सोनिया जी लगे ही थे। उन्होंने बोला, मैं मैं बचपन से फूड में, कुकिंग में होशियार हूँ। तो उन्होंने, मैंने मैंने मतलब मैं मन में ऐसे लगता था कि मुझे इतना सारा आता है, अब मैं इसमें क्या सीखूंगी, ऐसे मुझे लगा था। पर मुझे नहीं पता था तब कि इसमें ये ज्ञान से मैं वंचित रह जाऊं। हाँ, आज भी मैं कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करती रहती हूँ, पर फिर भी जो इसमें डिटेल में ज्ञान है ना, वो उससे हम परे हो जाते हैं। तो ये मिलने के लिए जरूर से कोर्स में जुड़े। सोनिया जी आ ही गए हैं, उनसे कंटोला के लिए हम सुनते हैं, फिर बातें करेंगे। क्या कर रहा हूँ? कॉकी पहनो, कॉकी पहनो। हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो हम लोग अभी कंटोला के बारे में देखेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए ये नई बात होगी। किसने नाम सुना है कंटोला का? हाँ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। आ गई, आ रही, आ रही। सोहम जी, हाँ, काफी नए लोग जुड़े हैं। सुनीता जी, सरस्वती जी, अश्मिता जी, चंद्रा जी, वीडियो ऑन करिए। तो क्या होता नहीं, है? नहीं सुना है कंटोले नाम। हाँ, कुछ लोगों ने सुना है। रंजना, सरस्वती, तरुणा ने कहा नहीं सुना है। ओ, देखा भी नहीं है। ओ, हाँ, ऐसे ही था मेरे साथ भी। जब भी कंटोला नेम इज न्यू, बट आई एट। अच्छा, ओके, खाते हो आप, ठीक है, खाया है आपने। कैसे लगा आपको अस्मिता जी? शेयर कर सकते हैं खा के। बिटर गोट, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। बट नॉट बिटर, हाँ, बराबर। क्लोज टू स्वीट टेस्ट, बराबर। हाँ, तो नहीं नहीं, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता है। करेला कड़वा है, पर कंटोला कड़वा नहीं है। तो ये कंटोला है ना, इसको स्पाइनी गोड बोलते हैं या स्पाइन गोड बोलते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट है। हाँ, और ये बिटर गोड की फैमिली में आता है, बिटर मेलन या बिटर गोड। और ये मानसून में उगने वाली सब्जी है। मानसून में मतलब जून टू सितंबर में बहुत मिलता है कंटोला। अभी भी मिल रहा है। हाँ, और हम देखेंगे कि ये क्यों मतलब मानसून में खाना है, वो भी आएगा। तो आप बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने जब भी पहले ना कौशानी दीदी को एक बार पूछा था, दीदी मानसून में कौन सी सब्जियां हम खा सकते हैं? हमें रहता है ना कि कौन सी सब्जियां, कौन से फल खा सकते हैं, तो उन्होंने मुझे ये नाम सजेस्ट किया था, कंटोला। और कंटोला मेरे लिए ना बिल्कुल नया था, मैंने कभी भी नहीं सुना था। फिर उन्होंने फोटो भी भेजा मुझे, फिर मैंने उसकी खोज की, और मुझे अपने शहर में
स्टेशन पे बहुत सारे कंटोले मिल गए। अंबरनाथ स्टेशन पे बहुत सारे कंटोले मुझे दिखे, फिर मैं लाई, फिर उसको बनाने के लिए ट्राई किया, खाया, तो मुझे बहुत पसंद आया। जो करेला खा सकता है वो सब कुछ खा सकता है। हाँ, मैं तो ऐसे कहती हूँ। जिनको पर करेला कड़वा होता है लेकिन कंटोला कड़वा नहीं होता है। स्वीट टेस्ट होता है उसका, और हम उसको आसानी से खा सकते हैं। और ये दुनिया के बहुत सारे इंडिया के हिस्सों में उपलब्ध है, मिलता है। और उसकी जो स्किन है ना वो भी हम खा सकते हैं। एक्चुअली ये दिखने में ऐसे स्पाइनी है ना, मतलब उस पे कांटे हैं। हाँ, शेयर करेंगे रेसिपी भी। आप रुकिए जरा, पहले हम कंटोला को का इंट्रोडक्शन कर लें, फिर हम रेसिपी भी शेयर करेंगे जरूर। इसके जो स्पाइन्स है ना वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब ऐसे लगता है क्या ये कैसे होगा। हाँ, जब हम पहली बार इसको देखते हैं, पर ये खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत ही मजेदार है। हम शेयर करेंगे रेसिपी। और इवन इसकी जो स्किन है ना वो भी हम खा सकते हैं। गुड इन टेस्ट, गुड, हेल्दी, और पूरा प्राण शक्ति से भरा हुआ है। न्यूट्रिशियस वैल्यू इसमें बहुत है। और ये ना जो भी जिनका भी फैटी लीवर है ना उसको उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है कंटोला। प्रिवेंटिंग फैटी लिवर डिजीजेस, और इसको जिंगा भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। हम सिंपल आज के लिए समझ लेते हैं कंटोला। ये ना ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। दो ब्लड प्रेशर होते हैं, हाई और लो, दोनों को रेगुलेट करता है। दोनों को मेंटेन करने में हमारे शरीर की मदद करता है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए बहुत सारे प्राणायाम, मुद्राएं भी है। हमने एक बार बहुत सारे मुद्रा का सेशन दिया था, उसमें भी बताया था। और अजब की बात ये है कि हमने जो अभी मैसेज शेयर किया ना आपके साथ होलिस्टिक कुकिंग का, उसमें ना हम मुद्रा का भी पूरा पीडीएफ देते हैं। हाँ, मुद्राएं क्या करती है, हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने में मदद करती है, और वो सिंपल होती है। मुद्राएं सिर्फ हर कोई कर सकता है, जो एजेड व्यक्ति है, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, जो बेड पे है। काफी अच्छे रिजल्ट हैं मुद्रा के। तो ऐसे है, मुद्रा का ज्ञान भी इतना वास्ट है कि हम बहुत सारे सेशंस भी कंटिन्यू करेंगे ना तो भी कम है। हम ऐसे प्लान करेंगे कि वो भी सेशन हम शुरू कर देंगे, सीरीज 1, सीरीज 2। अभी देखते हैं कंटोला। दूसरा है, ये इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। और दूसरा, इम्यूनिटी को दूसरी कौन कौन सी चीजें बूस्ट करती है ये हम कोर्स में देखेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर फूड के टॉपिक में। ठीक है, तो जरूर से रजिस्टर कर लें जो नए आए हैं और जो हमारे डेली सेशन अटेंड कर रहे हैं। हमने लिंक भी शेयर कर दी है और उसमें फोन नंबर्स भी हैं हमारे। और कुछ भी पूछना है तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ये वायरल फीवर, डेंगू और फ्लू, उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। मैं जब छोटी थी ना तो मेरी मम्मी ना मुझे वैद्य के पास लेके जाती थी। वो वैद्य कैसे दवाइयां देते हैं, कड़वी कड़वी होती है, और वो हनी के साथ वो दवाइयां देते थे पीने के लिए। बचपन में क्या होता है, जनरली हमें बुखार, कफ, सर्दी, ये शिकायतें ज्यादा रहती हैं।
तो उन्होंने वो सिर्फ यही कहते थे। वैद्य क्या करते हैं, दवाइयों के साथ हमें खाने की परहेज बताते हैं। वो क्या बात करते कहते थे, दाल, चपाती, तूरी, करेला और झींगी, ड्रमस्टिक, ये सब्जी ही आपको खानी है और ये दवाइयां लेनी है। 2-3 दिन में वो इतना नॉर्मल हो जाते थे हम लोग। फिर वो बुखार ना 6-8 महीने के बाद ही हमारे पास आता था। नहीं तो आजकल बच्चों को जल्दी जल्दी फीवर हो जाता है, हाँ? जल्दी सर्दी हो जाती है। और ये कंटोला सीजन चेंज होती है ना, और हमें जो कफ होता है, किसी को बदन दुखता है, किसी को कफ होता है, किसी को बुखार आ जाता है, उसमें भी मदद करता है। और तो ये सीजन में हमें कंटोला जरूर खाना चाहिए। और ये वेट लॉस में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू है, बहुत सारे विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट और और फाइबर है। जिस चीज में फाइबर होता है वो क्या होता है, हमारी शरीर की साफ सफाई करता है। जैसे मिलेट्स, मिलेट्स में भी बहुत सारा फाइबर है, इसीलिए वो साफ सफाई का काम करता है। और क्या बेनिफिट्स है, वो सरिता दीदी का वेबिनार है, जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है वो अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कंटोला एंटी एजिंग क्वालिटी है इसमें। कंटोला खाने से क्या होता है, हम स्वस्थ और ताजा तवाना और एंटी एजिंग, कम, हमारी जो उम्र है कम दिखती है। और ये प्रिवेंट्स किडनी स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स को रोकता है, बनने से रोकता है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर है। ये रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को, जो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, हील करता है। गुड फॉर आई साइट, कहते हैं ना, पेट साफ बीमारी मार। पहले हम क्या करते थे, सब्जियां बहुत सारी खाते थे, सलाद खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, और इतना बहुत सारा काम करते थे तो हम मस्त स्वस्थ रहते थे। आजकल क्या, जंक फूड, पाव भाजी, वड़ा पाव, फर्मेंटेड फूड, ये बहुत सारा हम खाने लगे हैं। तो हम ना अभी एक सेशन रखेंगे जो दोनों पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए होगा। क्योंकि पेरेंट्स बेचारे क्या करें, बच्चे नहीं खाते हैं तो वो पेरेंट्स वो ही बनाते हैं जो बच्चे खाते हैं। और बच्चे जंक फूड मांगते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए अलग खाना बनाती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ ठीक है आपके लिए ये बना लेती हूँ, आपको जो पसंद है मैं वो बना लेती हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते बच्चों को धीरे धीरे मैंने सब्जियां खिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चों का दोष नहीं है, वो कंपनी में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के संगत में रहते हैं, फिर वो वही चीज मांगते हैं जो उनके फ्रेंड्स खाते हैं, उनका दोष नहीं है। पर जब भी वो चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, खाते हैं और उसका रिजल्ट उनको अच्छा लगता है तो वो आसानी से हमारे साथ वो ही खाते हैं। तो ऐसे हम ट्रिक्स बताएंगे, हाँ, सेशन में। ये आई साइट के लिए अच्छा है, स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। स्किन एक्ने है, हाँ, फोड़े, फुंसी, हाँ, स्किन पे रैशेस हैं, उसको ठीक करता है। ब्रेन को हेल्दी बनाता है, क्योंकि ये क्या है, लीवर को मदद करता है साफ सफाई में, शरीर की साफ सफाई में। और हमारा एक ब्रेन यहाँ है, दूसरा है लीवर। तो हम नेचुरली अच्छे दिखते हैं और हमारा सब कुछ, स्किन और हमारे बोन्स, हमारी आई साइट अच्छी होती है। टेंडर
ओट्स आर बेस्ट, जो टेंडर मिलते हैं ना सीजन में ग्रीन ग्रीन, वो अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसे दिखने में किसी को पसंद नहीं होगी कि इसमें कांटे कांटे हैं, पर वो खाने में बहुत ही अच्छी बनती है और इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। और ये कैलोरीज को नहीं बढ़ाता है। जनरली मानसून में क्या रहता है, डाइजेशन वीक रहता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, डाइजेशन वीक होता है, इसीलिए ये हम खा सकते हैं। वो हमारी कैलोरीज को नहीं बढ़ाएगा और लाइट फूड है, हल्का है, पचने में हल्का है, इजीली डाइजेस्टिबल है। ठीक है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। डायबिटीज वाले लोग इसको आसानी से खा सकते हैं पका के। हेल्प वेट को लूज करता है, ओबेसिटी के लिए अच्छा है। और जिनको कोल्ड इफेक्ट होता है, सीजन चेंज होता है, कफ कोल्ड एलर्जी होती है, उसके लिए भी कंटोला काफी मदद करता है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है और ये आंखों की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। हाउ टू मेक इट, बेनिफिट्स नहीं सुनने हैं, ठीक है, दो थोड़े हैं बेनिफिट्स, मैं बाद में बताती हूँ। आपको रेसिपी चाहिए ना, बस सिंपल है, इसको वॉश कर लो, फिर उसको काट काट लो। काट के कौला कौला लेना है हमें, जिसके बीज है ना वो क्या हो, कौले हो, कड़क ना हो बीज। अगर और फ्रेश बनाना है इसको, फिर काट लो कोई भी शेप में, गोल शेप काटो, बारीक काटो, लंबा काटो, जो भी आपको पसंद हो। फिर एक पैन में ऑयल डालो, जीरा, ओनियन डालो, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन की पेस्ट डाल दो, कंटोला डालो, ऊपर से मसाले डालो, फिर ढक के उसको पका लो। तो ये हम दाल के साथ आसानी से खा सकते हैं। और दूसरा, अगर बच्चों को खिलाना है तो क्या करो, मैरिनेट करो इसको। फिर उसको सेक लो तवे पे। मैरिनेट, जो भी मसाले आपको चाहिए ना, वो मसाले डाल के मैरिनेट करके रखो। फिर एक लोहे के तवे पे उस ऑयल डाल के उसको पका लो। तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तीसरा, चाइनीज फ्लेवर में भी इसको बना सकते हैं। इसको पका लो तवे पे, फिर उसमें अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन की पेस्ट तेल में डाल के, घी में डाल के, और पत्ता गोभी, ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट के इनको सौते कर लो, फिर कंटोला डालो और मिक्स कर लो। तो ऐसे भी मस्त बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। हो गई 3 रेसिपी। और आप करेले के जैसे भी बना सकते हो, भरवा भी बना सकते हो, स्टफ भी बना सकते हो। क्या करना है, जो भी आपको मसाला ऐड करना है, नारियल हो, अदरक लहसुन की पेस्ट, बहुत सारा कोथमीर, मसाले डाल के इसको भर के, फिर हम इसको सेक के भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं और फायदे। जानना है, नहीं जानना है, नहीं तो 1 मिनट है हमारे पास, नहीं तो हम बंद कर दें, कोई बात नहीं। जो लोग रेसिपी जानने आए हैं, जानना है, अश्मिता कंटिन्यू। हाँ, देखो जब भी हम सुनते हैं ना, सिर्फ अश्मिता को सुनना है खाली, और लोगों को नहीं, और लोगों को रेसिपी मिल गई। हाँ, देखो जब भी हम सुनते हैं ना कोई चीज, फिर हम नहीं खाते हैं ना, फिर हमारा मन होता है खाने का। और हमारा मकसद यही है कि आप हेल्थ की तरफ बढ़े, और जो अनहेल्दी लाइफ हम
ना चाहते हुए भी जी रहे हैं ना, वो हेल्दी लाइफ में परिवर्तित हो। हाँ, आप सबकी। तो हमारा यही है मकसद, रोज रोज इंट्रोसेशन करने का। बाकी तो जिनके नसीब में होगा वो तो आ ही जाएंगे कोर्स में। और कोर्स में आएंगे तो एक तो गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी, और दूसरा बहुत सारा जो नॉलेज है ना, वास्ट नॉलेज है, जो कहीं भी हमको नहीं मिलता है। हाँ, जब भी मैंने ये कोर्स किया था ना पहले, मैं हैरान हो गई थी कि तभी 3 घंटे का कोर्स किया था मैंने, 6 दिन का था। तो इतने कम समय में, इतने 6 दिन में, और इतने कम पीरियड में इतना सारा नॉलेज मिल रहा है जो जीवन के लिए इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब भी हम समझ जाते हैं ना वात पित्त कफ को, तो हम पूरा जीवन को जी लेते हैं, ऐसा ही मानना है। जब भी हम समझ लेते हैं वात वाले लोगों का कैसे बिहेवियर होता है, फिर वो सामने तो हर किसी का इम्बैलेंस रहता ही है, फिर सामने वाला व्यक्ति वैसे बिहेव करता है, फिर हमें दुख नहीं होता है। हाँ, वो हम समझ लेते हैं कि ठीक है ना, उसका ये इम्बैलेंस है, अपने मन को शांत कर लो। और अपने मन की शांति से बढ़कर ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, पर अगर हमारा मन ठीक नहीं है ना, तो हम अस्वस्थ ही जीते हैं। हाँ, तो ये मन को संभालने के लिए क्या करना है, एक तो सुदर्शन क्रिया सीखनी है, और दूसरा हमें खाने पे ध्यान देना है। हमारे मन की टेंडेंसी क्या होती है, हमारा मन क्या चाहता है, टेस्टी टेस्टी चीजें खाते रहे। फिर वो अपने मन और इंद्रियां पूरा जीवन अपने ऊपर हमें नचाते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा ये होलिस्टिक में डीप नॉलेज है। तो इसीलिए ही हम कहते हैं कि ये जो कोर्स है वो हर कोई कर सकता है, वो चाहे लेडी हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो। क्यों? क्योंकि तो खाना तो हर कोई खा रहा है ना। तो ये अवेयरनेस और आई ओपनिंग कोर्स है। अभी हम पूरा करते हैं कंटोला, नहीं तो कंटोला नाराज हो जाएगा। कंटोला कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है। क्योंकि इसमें लो कैलोरीज हैं। इवन कैंसर को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। और जो शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं ना, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन चलते हैं, इसके लिए फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को एब्सॉर्ब करने वाला कुछ मटेरियल तो चाहिए ना हमारे गट में। तो मिलेट्स और कंटोला दोनों ये अच्छा काम करते हैं फ्री रेडिकल्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने का। मिलेट्स में क्या है, लिग्नान करके एक केमिकल है जो फ्री रेडिकल्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है। जैसे हमें शाक लगता है, हाँ, तो अगर हमारे पास वुडन कुछ भी आर्टिकल है, कुछ भी लकड़े की चीज हमारे हाथ में है, तो करंट क्या हो जाता, करंट क्या है, हमारे अंदर नहीं जाके क्या होता है, वो लकड़ी एब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हमें शॉक नहीं आता, करंट नहीं आता, इसीलिए हम बच जाते हैं। तो ये भी ऐसी चीज है, फ्री रेडिकल्स को एब्सॉर्ब करने वाला हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें हमारा शरीर निरोगी और डिजीज के बिना रहता है, डिजीज फ्री रहता है। और हमारे गुरुजी का क्या मिशन है, स्ट्रेस फ्री माइंड और डिजीज फ्री बॉडी। इसीलिए वो हमारे लिए बहुत सारा काम करते रहते हैं पूरा दिन। और दूसरा, हाई इन फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन और एलिमिनेशन।
हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा, फिर एलिमिनेशन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो आज से ही खाना शुरू कर दो, अभी भी मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर आप ये जरूर खाना जैसे ही सीजन स्टार्ट हो जाए। तो हम अपने सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन है 4:30 को, ड्यूरा जी और भारती जी लेने वाले हैं। हाँ, तो अश्मिता ने जी समरी दी है अपने सेशन की, आप नोट कर सकते हो। हाँ, ठीक है। ड्यूरा जी और भारती जी का सेशन है। टॉपिक का नाम है एसेंशियल ऑफ लाइफ, रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप से क्या फायदा होता है? अगर हम कम रेस्ट करते हैं तो कौन से दोषास इम्बैलेंस होते हैं, क्या बढ़ता है, फिर हमारा मन कैसे होता है, फिर हमारे विचार कैसे होते हैं, सब आपको डिटेल में ड्यूरा जी समझाएंगे। तो आप जरूर अटेंड करिएगा। हाँ, ठीक है। जैसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है, वैसे हमें आराम करने से भी एनर्जी मिलती है। दिमाग के लिए आराम बहुत जरूरी है, पूरे शरीर के लिए। ठीक है, तो हम एंड करते हैं। रीना, एंड करें? हाँ हाँ हाँ, यस।